चलो देखिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसका नियम? कूलाम का नियम। ठीक, कूलाम कौन है? कूलाम एक वैज्ञानिक हैं जिनका पूरा नाम क्या है? चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम। क्या नाम है? चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम, ये पूरा नाम है इनका। ठीक है ना? कहाँ के वैज्ञानिक हैं? फ्रांसीसी के वैज्ञानिक हैं। कहाँ के वैज्ञानिक है? फ्रांसीसी वैज्ञानिक है। तो इन्होंने अपना एक नियम बनाया, ठीक है ना? और नियम में इन्होंने बताया कि अगर जैसे दो प्रकार के आवेश हैं, प्लस प्लस या माइनस माइनस या प्लस माइनस, तो उनके बीच बल लगता है ना? आकर्षण। अगर समान प्रकार के आवेश हैं तो उनके बीच कैसा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है। लेकिन ये नहीं बताया गया कि आवेशों को कितनी दूरी पर रखा जाए तो कितना बल लगेगा। ठीक है ना भाई? प्लस प्लस है, प्रतिकर्षण बल लगेगा, लेकिन इतनी दूरी पर रखा जाए तब कितना बल लगेगा? इतनी दूरी पर रख दिया जाए तो बल कितना लगेगा? ठीक, इसी नियम को समझाने के लिए कूलाम ने अपना नियम बनाया कि आवेश को अगर हम इतनी दूरी पर रखेंगे तो बल कितना लगेगा, इतनी दूरी पर रखेंगे तो बल कितना लगेगा, इतनी दूरी पर अगर उनकी दूरियां घटाने बढ़ाने पर उन पे क्या बल में कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा? होगा। देखिए, कूलाम का नियम ये कहता है कि जैसे दो आवेश हैं, मान लेते हैं एक आवेश Q1 है और एक आवेश Q2 है। इनकी प्रकृति हमको नहीं पता है, ये प्लस प्लस भी हो सकते हैं, माइनस माइनस भी हो सकते हैं, एक प्लस दूसरा माइनस भी हो सकते हैं। अब मान लेते हैं कि ये दोनों आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी मतलब r दूरी पर रखे हैं, ठीक है ना? तो इनके बीच लगेगा भैया एक क्या? बल। और चूंकि आवेश है तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा? वैद्युत बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? वैद्युत। उसी वैद्युत बल में आपके दो बल आ जाएंगे, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। ठीक है ना? तो इन्होंने कहा कि इस पे जो लगने वाला बल होगा F, वो दो बातों पर निर्भर करेगा। F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 एंड F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक, मतलब अब इसी के बेस पे हम उनका नियम भी बना सकते हैं। कूलाम के नियमानुसार, आपको इसमें लिखना क्या है? कूलाम के नियमानुसार निर्वात में रखे दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझे? यह है कूलाम का नियम। क्या कहोगे? निर्वात में स्थित किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात कहने का मतलब, इन आवेशों पर जितना अधिक आवेश होगा आपका आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उतना अधिक लगेगा। ठीक, अगर इनका मतलब जो आवेश है, इनका आवेश जितना कम होता जाएगा आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उतना ही कम होता जाएगा। ठीक ना? अगर इनके बीच की दूरी, अब उल्टा होता है, इनके बीच की दूरी कम कर दी जाएगी तो उसका बल जो है बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा। अगर इनकी बीच की दूरी बढ़ा दी जाएगी तो उनका आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल क्या हो जाएगा? बहुत कम होने लगेगा। समझे ना? उल्टा होता है। अगर इन्हीं दोनों नियमों को हम लोग मिला दें, नंबर 1 नंबर 2, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? दोनों नियमों को मिलाने पर, जब दोनों नियमों को मिलाएंगे, यफ है तो यफ लिख दिया, प्रोपोर्शनली Q1 Q2 को 1 से गुणा करोगे तो Q1 Q2 और बटा r²। जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक लगेगा। नियतांक क्या होगा? F बराबर K Q1 Q2 बटा r²। अच्छा, K क्या है?
जहां के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। हाँ, जहां के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, ठीक है ना, जिसका मान k का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर ये होता है। तो k का मान अगर यहाँ पर हम रख दें तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अच्छा, बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। हमने बताया कि चाहे वो जैसा बल हो, सभी बलों का मात्रक क्या होगा? एक होगा, न्यूटन होगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता रहेगा 9 × 10⁹ हाँ, एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है। निर्वात की वैद्युतशीलता है। इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। उल्टा मान होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर। अभी हम आपको बताएंगे कि एप्सिलॉन नॉट का मान अगर आपको ना पता रहे तब फिर आप कैसे निकाल सकते हो, ठीक है ना। देखो, एकदम सरल तरीके में कहो भाई तुमका तुरंत बता दे। अभी हमने आपको बताया कि आप याद रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ यही तो हमने कहा। अब यहां से अगर एप्सिलॉन नॉट का हम मान निकालना चाहें तो यहां से एप्सिलॉन नॉट कहाँ है? हर में, इधर आएगा अंश में, ये अंश में इधर चलाएगा हर में। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹ अब यही के मान को नहीं जानना, सब जाना थे। 4 पाई का मान कितना होता है? चाहे 22/5 रखो, चाहे 3.14 रखो, 1 और 9 से गुणा कराओ, फिर 1 से भाग कराओ, आपको यही मान मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ न्यूटन मीटर और प्रति कूलम स्क्वायर प्रति पलट के कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अब एक मात्रक पढ़ियो कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ गया ना एप्सिलॉन नॉट का मान हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो ये तो रहा उनके बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल हो गया, ठीक है ना। अगर मान लो कि इन्हीं दो आवेशों के बीच कोई अन्य माध्यम रख दिया जाए, जैसे जल रख दिया जाए, कांच रख दिया जाए, ठीक है ना, अन्य कोई माध्यम रख दिया जाए, जल, कांच हो गया, अभ्रक हो गया, ठीक है ना, आदि माध्यम रख दिए जाए तो उनका बल फिर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर ये काहे के लिए है? यह वायु के लिए है। काहे के लिए है? वायु के लिए है, ठीक है ना। वायु को एफ आप ए से भी दर्शा सकते हो, ए फॉर एयर, ठीक। अब यदि आवेशों के बीच क्या अन्य माध्यम जैसे क्या जल, है ना, कांच और अभ्रक आदि रखा हो तो उन आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, वैद्युत अर्थात आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, तो माध्यम के लिए या वायु के लिए आए और या काहे के लिए आए? माध्यम के लिए। जब कोई माध्यम रखा हो के परावैद्युतांक का, तो यफ बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये फिर इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। जहां के क्या है? के परावैद्युतांक है, माध्यम का परावैद्युतांक है भैया, ये माध्यम का परावैद्युतांक है, ठीक। अब देखिए, अगर इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 1 2 दिए हैं, अगर इसको हम लोग भाग करवा दें तो आपको यहाँ पे निष्कर्ष निकलेगा, ठीक है ना। पहले आप लोग इसके बारे में लिख लीजिए, फिर आगे आपको बताते हैं, ठीक। कूलाम का नियम लिखिए कूलाम के नियमानुसार
कूलाम के नियमानुसार डैश कर दीजिए और डबल इन्वर्टेड कामा में क्लोज करके लिखिएगा। बोले देखिए, निर्वात अथवा वायु, निर्वात अथवा वायु में रखे, निर्वात अथवा वायु में रखे किन्हीं दो स्थिर बिंदु, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के, उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यदि दो आवेश Q1 व Q2, यदि दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल, तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल डैश कर दीजिए। फिर यहां से आप लोग पूरा इसको लिख लीजिए। ठीक, अगर वायु में रखे हुए हैं दोनों आवेश तो उनके बीच बल कितना लगेगा, एफ ऑफ ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। ए क्या है, एयर, वायु में रखे हुए हैं। अब अगर दोनों आवेश किसी माध्यम में रखे हुए हैं, अच्छा माध्यम कौन, जैसे जल हो गया, कांच हो गया, अभ्रक हो गया, मोम हो गया, कागज हो गया, उनके बीच रखा हुआ है, तब उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल एफ ऑफ एम, एम क्या होगा, माध्यम होगा, एम क्या होगा, माध्यम। सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 बटा आर। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अच्छा, समीकरण 1 और 2 को हम लोग भाग दे दें, यहां पे लिख दें समीकरण 1/2। 1 जब 2 कर देंगे तो एक आपको नया सूत्र बन जाएगा, नया सूत्र, एक छोटा सा, क्या, अगर इसको भाग दोगे तो लिखोगे एफ ऑफ ए बटा एफ ऑफ एम। अब जब इसको भाग दोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, यही के बटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटा आर, Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर से ये खत्म, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट खत्म, यहाँ पर बचा 1/k, के पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो यहाँ से आपका एक सूत्र बन गया, एफ ऑफ ए बटा एफ ऑफ एम बराबर के। एफ ऑफ ए क्या है, वायु में रखे आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, एफ ऑफ एम माध्यम के, मतलब दोनों आवेशों के बीच रखे माध्यम में लगने वाला वैद्युत बल। ये के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। के क्या है, माध्यम का
परावैद्युतांक। इस पे लगेगा सवाल, अभी हम आपको बताएंगे। इस माध्यम के परावैद्युतांक की एक परिभाषा होती है, माध्यम के परावैद्युतांक की एक परिभाषा होती है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के होता है, ये सूत्र होता है। ये सूत्र क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या पढ़ोगे? एप्सिलॉन, क्या पढ़ोगे? एप्सिलॉन। इसको क्या पढ़ोगे? एप्सिलॉन नॉट अथवा एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन है माध्यम की वैद्युतशीलता है। क्या है? माध्यम की वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। और के क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक। अच्छा, अगर माध्यम के परावैद्युतांक की परिभाषा आपको बनानी हो तो क्या कहोगे? माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को उप माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक, अगर यहीं पर के की जगह यह वाला हम मान रख दें तो आपको एक नया सूत्र और बन जाएगा, एफ ऑफ ए बटा एफ ऑफ एम बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और दोनों के बराबर होगा का के। इसके भी बराबर के होगा, इसके भी बराबर के होगा। ठीक, ये है आपका सूत्र, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक एवं बीमा, ये ज्यादा एक नंबर में पूछा जाता है, ऑप्शन में भी आता है। निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक एवं बीमा। ठीक, चलिए देखिए, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक एवं बीमा, इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे? सपोज दैट, जैसे कि हमने एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताया है, क्या होता है? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, और इसका मान कितना होता है? 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। सपोज करिए आप इसको कभी भूल जाइए, ठीक, तो आप फिर कैसे निकालोगे? उसका मान कैसे निकालोगे? मात्रक कैसे निकालोगे? क्योंकि ढेर सारे मात्रक हैं, है ना, मान हैं, तो उनको आप लोग क्या होते, कभी कभी भूल जाते हो। तो भूलने से अच्छा है कि आप सूत्र याद रखो, केवल आपके कूलाम का नियम का सूत्र याद रखो, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब इसकी सहायता से हम लोग इसका मात्रक और बीमा निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट हर में इधर उठा लाओ अंश में, एफ अंश में इधर उठा लाओ हर में। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई इंटू का एफ इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ठीक, चलिए अब इसका मात्रक निकालते हैं। ऊपर क्या है? Q1 Q2 है। Q1 Q2 क्या है? आवेश है, आवेश, दोनों आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम, कूलाम गुणे कूलाम बटे, हमने बताया कि कांस्टेंट की ना तो मात्रक होता है ना ही बीमा होते हैं। एक हटा दो, यफ क्या है? बल, बल का मात्रक न्यूटन कर दो। अच्छा, आर का बाद दूरी, दूरी का मात्रक होता है मीटर, वर्ग लगा, वर्ग लगा दो। कूलाम का कूलाम से गुणा करा दो, कूलाम स्क्वायर, अब बटा मतलब प्रति, न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही तो बताए थे। ठीक, अब इसकी बीमा निकाल लो, बीमा एक बार निकलवाए थे ना आप लोगों को, हाँ, तो फिर निकालो। कूलाम, कूलाम, कूलाम के बीमा 80 इंटू 80 बटे बल, बल की बीमा mLtic पावर -2 इंटू मीटर L स्क्वायर। अच्छा, यम की पावर यहाँ कितनी है? 1, ऊपर ले जाओ -1, L की पावर 2, 2 में 1 जोड़ो 3, ऊपर ले जाओ -3, T की पावर -2, ऊपर ले जाओ +2, और ऊपर 2 T और है तो 2 2 4, 1 गुणे a स्क्वायर, ये इसकी क्या हो गई? बीमा हो गई। निकाल लो ना आप लोग, हाँ निकालो।